आसमान के बहुत ऊपर, जहाँ नीला रंग गहरा हो जाता है और तारे पास लगते हैं, एक अलग ही संसार था। परीलोक। वहाँ समय धीरे चलता था, हवा में संगीत था और हर परी के पंखों में रोशनी बसती थी। पर उसी लोक में एक परी थी जो बाकी सबसे अलग थी। बाकी परियां उड़ती थी, वह रुकती थी, बाकी हंसती थी, वह देखती थी। हर रात वह परीलोक की सबसे ऊंची जगह पर जाती और नीचे धरती को देखती। उसे धरती इसलिए पसंद नहीं थी कि वहां सुख था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां भावनाएं थी। वह इंसानों को देखती, माँ को बच्चे के लिए रोते, पिता को मेहनत करते और प्रेमियों को एक दूसरे के लिए डरते हुए। एक रात उसने फैसला कर लिया। उसने अपने पंख छुपाए, जादू को शांत किया और इंसान का रूप लेकर धरती पर उतर आई। धरती भारी थी, हवा अलग थी, पर दिल पहली बार सुकून में था। यही उसकी मुलाकात एक इंसान से हुई। साधारण, शांत, सच्चा। धीरे धीरे बातें हुई, फिर मुलाकातें, और बिना किसी जादू के प्यार हो गया। समय बीता और एक सुबह परी ने महसूस किया कि उसके भीतर एक और जिंदगी पल रही है। वह माँ बनने वाली थी। खुशी के साथ डर भी आया, क्योंकि वह जानती थी परियों का लोक इंसान के बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा। उसी रात आसमान गूंजा। परियों के राजा, उसके पिता, ने उसे बुलाया। उनकी आवाज कठोर थी। तुम्हें वापस आना होगा। परी समझ गई, अगर वो लौटी तो उसकी बच्ची उससे छीन ली जाएगी। वह पूरी रात रोती रही धरती पर, अपने प्यार के पास। सुबह से पहले परी ने सबसे कठिन निर्णय लिया। वो अपनी बच्ची को किसी के हाथों नहीं दे सकती थी। उसने अपनी पूरी शक्ति, अपना जीवन, अपना प्यार उस बच्ची में भर दिया। रोशनी फैली और उसकी बच्ची एक सुनहरे फूल में बदल गई। वो फूल सांस लेता था, महसूस करता था। परी ने उसे जंगल के एक शांत कोने में छुपा दिया और टूटे दिल के साथ परलोक लौट गई। उसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी और समय से डरती थी। एक दिन वह गाना गुनगुनाती हुई उस फूल के पास से गुजरी। उसकी आवाज से फूल की थोड़ी शक्ति बाहर आई। चुड़ैल कुछ देर के लिए जवान हो गई। लेकिन जैसे ही उसने फूल को छूना चाहा, हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। वह समझ गई ये जादू उसके लिए नहीं है। फिर भी वह रोज आने लगी। उसी जगह एक गरीब दंपति रहता था। औरत गर्भवती थी, कमजोर और बीमार। उसका मन उस फूल को खाने का हुआ।
पति ने फूल से काढ़ा बनाया। और उसी रात एक बच्ची पैदा हुई। उसके बाल सिर्फ सुनहरे नहीं थे, वे रोशनी छोड़ते थे। नाम रखा गया रूपनज़ेल। जब चुड़ैल फिर लौटी और फूल गायब था तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने पूरे जंगल को देखा, हवा सूंघी और तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने देखा एक बच्ची जिसके बाल चमक रहे थे। चुड़ैल ने गाना गाया। वह जवान हो गई। उसने बाल काटे, जादू खत्म हो गया। तभी वह समझ गई जादू बालों में नहीं, बच्ची में है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, चुड़ैल ने बच्ची को उठाया। माँ चीख न सके ऐसा जादू किया और रूपनज़ेल को एक ऊंचे सुनसान टावर्स में ले गई। ऊंचा टावर्स बाहर से जितना डरावना दिखता था, अंदर उतना ही खामोश था। टावर में कोई दरवाजा नहीं था, कोई सीढ़ी नहीं थी। सिर्फ ऊपर एक कमरा था जहां रूपनज़ेल रहती थी। बचपन में वह नहीं समझती थी कि यह कैद है। उसे लगता था यही पूरी दुनिया है। सुबह वह खिड़की से धूप देखती, पंछियों की आवाज सुनती और नीचे फैले जंगल को सपनों की तरह निहारती। चुड़ैल उसे मारती नहीं थी, डराती भी नहीं थी। हर दिन एक ही आवाज गूंजती, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. रूपनज़ेल अपने लंबे चमकते बाल खिड़की से नीचे गिरा देती। चुड़ैल ऊपर आती, खाना रखती और बिना ज्यादा बोले चली जाती। रूपनज़ेल अकेली रहती, किताबें पढ़ती, गाने गाती और आसमान को देखती। उसे नहीं पता था कि उसकी असली माँ कौन है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है। जैसे जैसे रूपनज़ेल बड़ी होती गई, चुड़ैल का डर बढ़ता गया। उसे डर था कि रूपनज़ेल उससे छिन जाएगी। वह उसे बाहर की दुनिया के बारे में डरावनी कहानियां सुनाती। बाहर लोग बुरे होते हैं। रूपनज़ेल सुनती थी, पूरी तरह मानती नहीं थी। उसे लगता था कि दुनिया इतनी बुरी नहीं हो सकती।